कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जो है आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम चल रहा है आप लोगों का, वो जो है आप लोगों के 18 से लेके 30 जो है अक्टूबर तक जिनका भी पेपर होने वाला है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जिस तरह के आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं सेम टू सेम जो है उसी तरह के प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आपका भी पेपर होने वाला है तो आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल पे नए आए हैं रीजनिंग सीखो चैनल पे जरूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जो है वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है एक लाइक करते हैं तो हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि इससे भी बेहतर कंटेंट जो है आप लोगों को अगले वीडियो में दें। ठीक है, ताकि आप लोग जो है और भी बेहतर तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है पहले हम लोग जो है रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में कल परसों चौथा रोज जो है आने वाले 22, 24, 25 में होने वाला है, तो आप लोग जो है इसको जरूर टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, टेस्ट के तौर पे खुद प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा आप लोग। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है पहला प्रश्न कि ए उत्तर की ओर चलता है और बाएं मुड़ जाता है, वह पुनः जो है बाएं मुड़ता है, अब जो है वह दाएं मुड़ता है तथा पुनः जो है दाएं मुड़ता है, तब वह जो है बताइए कि ए किस दिशा में चल रहा है। ये आप लोगों से पूछा गया। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न ये दिशा से रिलेटेड है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को दिशा आना चाहिए कि कौन सा दिशा होना चाहिए। तो देखिए ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये वाला पूर्व होता है और ये दिशा पश्चिम होता है। इस तरह से कंडीशन होता है। अब जो है ए कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। ठीक है, ए हो गया, ये यहाँ पे मान लीजिए ए है, ये उत्तर की दिशा की ओर चल रहा है, ये चल रहा है ए, ये मान लीजिए यहाँ पे है, ये उत्तर की दिशा में चल रहा है। ठीक है, उत्तर देख लीजिए ऊपर की तरफ है, तो हमने ए को ऊपर चला दिया। फिर कह रहा है कि बाएं तरफ मुड़ता है, तो इसका बायां देखिएगा तो ये वाला साइड बायां हो जाएगा। ठीक है, तो इधर बायां मुड़ गया। बाएं मुड़ने के बाद फिर जो है वह बायां मुड़ता है, दोबारा फिर बोला गया है कि पुनः बायां मुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से जब बायां मुड़ा गया तो इसका जो है बायां वाला भाग नीचे की तरफ आ जाएगा। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ये नीचे चलना स्टार्ट कर देगा। अब कह रहा है कि अब वह फिर दाएं मुड़ता है। अब जो है यहाँ से वो कहाँ मुड़ रहा है, तो दाहिना तरफ। तो इसका दाहिना वाला हिस्सा किधर होगा, इस तरफ। ठीक है, तो फिर मतलब इधर चलने लगा। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब कह रहा है कि पुनः जो है दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दायां मुड़ता है। ठीक है, तो इसका दाहिना तरफ क्या हो जाएगा, दाहिना ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हो गया। कह रहा है कि तब बताइए कि अब जो है वह ए किस दिशा में चल रहा है। अब जो है ये किस दिशा में चल रहा है, ये वाला दिशा कौन सा है, ऊपर कौन सा दिशा होता है, आप लोग बता दीजिए ऊपर कौन सा दिशा हो रहा है। तो उत्तर देखिए ये फिर ऊपर के दिशा में चल रहा है कि नहीं, यहाँ से स्टार्ट किया, इधर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर मतलब दाहिने तरफ, फिर जो है दाया ऊपर इसका हो जा रहा है। मतलब जो है ये कुल मिला के अब भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि उत्तर की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो उत्तर जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ जो है ये चलता हुआ आप लोग को नजर आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को बताना था। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ से आ चुका है। ठीक है, कह रहा है 12 नंबर प्रश्न कि x जो है w से गरीब है। ठीक है, परंतु इतना जो है गरीब नहीं है जितना b, c उतना गरीब है जितना x। सबसे जो है गरीब कौन है, ये आप लोगों को इसमें पूछा गया है। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस तरह से क्या बोला गया है पहले इसको पकड़ लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है x जो है w से गरीब है, मतलब मान लीजिए कि ये w धनी है और इससे गरीब जो है कौन है, तो x है। ठीक है, किंतु उतना गरीब नहीं है जितना b, मतलब b इससे भी गरीब होगा, तब जाके जो है x को बोला जाएगा कि x जो है b इतना भी गरीब नहीं है, मतलब b से जो है ये गरीब नहीं है, मतलब b से ये धनी है। ठीक है, तो b जो है यहाँ पे b जो है आप लोगों का इससे भी गरीब हो जाएगा। बात समझने की कोशिश कर रहा है, किंतु गरीब नहीं है कौन, जितना b है, जितना b गरीब है उतना जो है आप लोगों का w जो है गरीब नहीं है x से। ठीक है, x जो है w से गरीब है,
एक्स डब्ल्यू से तो गरीब है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये उससे कम धनी है, लेकिन बी से जो है धनी है, ये कहने का मतलब है। अब कह रहा है कि सी उतना गरीब नहीं है जितना एक्स है, सी उतना भी गरीब नहीं है जितना एक्स है। एक्स से मतलब गरीब, एक्स से जो है ऊपर है सी, कौन, एक्स से ऊपर सी है, यहाँ पे सी आ जाएगा आप लोग के इसके बीच में डब्ल्यू से, मतलब इसका कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ पे देखिए सबसे यहाँ पे डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू के बाद देखिए बोला गया है एक्स, एक्स के बाद बोला गया है आप लोगों का इससे भी कम है बी, यहाँ पे हो गया बी, और बोला गया है कि एक्स से जो है गरीब नहीं है सी, मतलब एक्स से जो है धनी हो जाएगा सी, इस तरह से कंडीशन हो गया। अब बोला गया है कि सबसे गरीब कौन है, यहाँ पे सबसे गरीब कौन है, तो सबसे गरीब आप लोगों को सबसे छोटा वाला यहाँ पे वैल्यू मिल गया होगा कि बी वाले भाई साहब जो है सबसे इसमें गरीब आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करना था। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपके सामने इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व अब जो है आगे कर सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न देखिएगा कि ए जो है डी की माँ है तथा बी की बहन है। कह रहा है कि ए जो है बी की माँ है, ए बी की माँ है लेकिन तथा डी की बहन है, डी की ये कौन है, बहन है। कह रहा है कि बी की जो है बहन सी है, बी की अब बहन कौन है, सी है, जो कि एफ की जो है एफ से विवाहित है, जी जो है ए का पति है, और तो बताना है कि जी जो है डी से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए अब देखिएगा यहाँ पे ए जो है डी की माँ है, ए कौन है, ए यहाँ पे होगी, डी की माँ है तो डी यहाँ पे होगी, इससे छोट ए माँ है तो यहाँ पे प्लस माइनस लिख दीजिएगा। कह रहा है तथा बी की बहन है, बी की बहन है कौन, तो यहाँ पे डी, डी कौन है, डी जो है अब बहन है किसकी, बी की, यहाँ पे ये बहन हो गई, ये बहन हो गई। अब कह रहा है कि बी की अब बहन सी है, बी की बहन एक और है सी, यहाँ पे हो गई। अब कह रहा है जो एफ से विवाहित है, मतलब ये जो है ये किससे विवाहित है, ये जो है आप लोगों के एफ से विवाहित है, एफ से विवाहित है मतलब इन दोनों को आपस में शादी हुआ है। ठीक है, ये पति पत्नी हो गए। कह रहा है जी जो है ए का पति है, जी कौन है, ए का पति है, ए का पति यहाँ पे है, यहाँ पे जी, यहाँ पे ए का शादी किससे हुआ है, इन दोनों का शादी जी से हो गया। ठीक है, ये पति हो गया। कह रहे जी डी से कैसे संबंधित है, जी जो है डी से कैसे संबंधित है, डी कहाँ पे है, तो डी देखिएगा यहाँ पे है, और इसका जी क्या लगेगा, जी यहाँ पे है, तो देखिए ये जो है इसकी माँ है, और माँ के जो है पति को क्या बोला जाता है, तो माँ के पति को क्या बोला जाता है, तो सभी लोगों का एक ही उत्तर आएगा, सभी लोगों का एक ही उत्तर आएगा कि आप अपने माँ के पति को क्या बोलते हैं, तो कहिएगा कि हम लोग जो है फादर बोलते हैं, यानी कि पिता जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपके ब्लड रिलेशन से कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग अगर जो है 2-4 जो है दिन क्लास कर लेते हैं, 2-3 जो है वीडियो अगर आप देख लेते हैं, तो अब देखिए क्लास करने के पास अगर आपके पास समय नहीं है तो मेरे जो है यूट्यूब चैनल पे जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है डेली क्लास का। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछले जो है क्लास को देख सकते हैं, उसी तरह के जो है डेली प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से भी सीख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है 14 नंबर। कह रहा है कि यहाँ पे रामा घर से जो है चलती है, रामा क्या करती है कि घर से चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 किलोमीटर दक्षिण चलने के बाद दाईं तरफ 2 किलोमीटर चलती है, और फिर जो है दाएं तरफ 5 किलोमीटर चलती है, और जो है बाएं तरफ 5 किलोमीटर चलती है। अब उसे अपने घर पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। मैंने जो इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों को बहुत बार बता दिया है कि इसको जो है सबसे पहले आप लोगों का टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिशा क्या होता है, ऊपर मैंने बताया उत्तर, नीचे जो है बताया दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम, ये हो गया दिशा। अब आ जाइए इसके अनुसार कह रहा है कि 5 किलोमीटर दक्षिण चलती है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे हैं तो दक्षिण देखिएगा यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे आ चुके हैं 5 किलोमीटर, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, नीचे आए तो 5 किलोमीटर हो गया। चलने के बाद जो है हम लोग दाईं तरफ मुड़े, यहाँ से कहाँ मुड़े, दाहिना, दाहिना तरफ ये हो जाएगा इसका, और इधर कितना चला 2 किलोमीटर। ठीक है, ये 2 किलोमीटर हो गया। कह रहा है कि फिर जो है दाएं तरफ मुड़े, फिर हम लोग दाहिना तरफ मुड़े, तो दाहिना इसका ये वाला हो जाएगा, और 5 किलोमीटर चले हैं तो यहाँ पे 5 किलोमीटर हो जाएगा।
फिर कह रहा है कि बाएं मुड़े, फिर हम लोग यहाँ से बायां तरफ मुड़ेंगे तो इसका बायां देखिएगा, इसका बायां जो है इधर हो जाएगा और 5 किलोमीटर यहाँ पे चल दिए हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि अब उसे अपने घर पहुँचने के लिए कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से पहले यहाँ की दूरी निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है इसका घर जो है ये पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक इसका घर है। ठीक है, इस दूरी को बताना है, तो ये वाला दूरी हम निकालेंगे तो हो जाएगा 2 और इधर का दूरी है आपका 5, 5 और 2, 5 और 2 जोड़ दीजिएगा तो वो अपने घर से कितना दूरी पे है, तो कहिएगा 7 किलोमीटर जो है वो अभी अपने घर से दूर है। और 7 किलोमीटर आपके किस ऑप्शन में दिया गया है ये अब आप लोगों को देख लेना है। तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है कि जो है सभी आदमी औरत हैं। ठीक है, जितने भी आदमी हैं वो औरत है, सभी औरत पागल हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन को जिस तरह से कहा गया है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग कथन को बनाएंगे। सभी आदमी औरत हैं, यहाँ पे मैन जो है, जितने भी मैन है ये क्या है, ये औरत हैं। जितने भी आदमी हैं मैन वो क्या है, औरत हैं। अब कह रहा है कि सभी औरत पागल है, जितने भी औरत हैं वो क्या है, मैड है, मतलब पागल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये तो आप लोगों का हो गया कथन का जो है वेन डायग्राम। ठीक है, अब इसके अनुसार जो है आप लोगों के जो निष्कर्षण निकलेगा उसको सॉल्व करेंगे। पहला कह रहा है सभी आदमी पागल हैं, यहाँ पे आदमी जितने भी हैं ये पागल के अंदर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कहिएगा 100% सही उत्तर ये बोल रहा है। ठीक है, कि जब जो है यहाँ पे पागल के अंदर जितने भी आदमी आपको नजर आ जाएंगे तो कहिएगा सही बोल रहा है। दूसरा देखिएगा कह रहा है कि सभी पागल आदमी हैं, सभी पागल, जितने भी पागल हैं ये पागल हो गए, ये सभी आदमी हैं, कहिएगा नहीं, जितने भी पागल है वो जो है आदमी नहीं है, यहाँ पे उल्टा बोला गया है, तो ये भी आप लोगों का गलत आप लोगों को बताना है। तीसरा देखिएगा आपके सामने कह रहा है कुछ पागल, पागल का कुछ हिस्सा औरत है, तो देखिए ये हो गया पागल और इसका कुछ हिस्सा देखिएगा औरत में आ रहा है, तो कहिएगा जी दूसरा जो है सही कह रहा है। तीसरा अंतिम चौथा देख लीजिए, कुछ औरत, कुछ जो है औरत पागल हैं, औरत का कुछ हिस्सा पागल हैं, तो ये हो गया औरत, इसका कुछ हिस्सा पागल है नहीं, औरत जितने भी हैं सभी पागल हैं। औरत जो है ये सभी पागल के अंदर आ रही हैं, कुछ नहीं, सभी औरत पागल हैं, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब सही कौन हुआ, तो कहिएगा यहाँ पे पहला और जो है तीसरा, पहला और तीसरा आप लोगों को देख लेना है ऑप्शन में कहाँ है, पहला और तीसरा। तो सभी निष्कर्ष जो है कोई निष्कर्ष नहीं कर रहा है, कोई अनुसरण, सभी अनुसरण कर रहा है, केवल 1 और जो है 3 और 4 अनुसरण करते हैं, केवल 2 और जो है 3 अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का आया था। अब देखिएगा यहाँ पे तो जो हम लोगों का उत्तर आ रहा था कि यहाँ पे पहला अनुसरण कर रहा था और जो है यहाँ पे तीसरा अनुसरण कर रहा था। ठीक है, तो पहला और तीसरा यहाँ पे दिया ही नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि सभी पागल आदमी हैं, जितने भी पागल हैं वो सभी आदमी हैं, तो सभी पागल आदमी नहीं है, ये भी गलत था और जो है यहाँ पे भी गलत था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों गलत है, इस तरह के जो है यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिया गया था। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है भाई साहब मिस्टेकिंग हुआ है, यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, ये 1 और 3 यहाँ पे लिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा आपका अगला प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जो नीचे दिया गया प्रश्न है इसमें जो है हम लोगों को संबंधित शब्द को चुनना है। संबंधित मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो है एनालॉजी टाइप के ये प्रश्न होते हैं कि जिस तरह से फल का संबंध जो है सुगंध से है, तो ओवन का संबंध जो है किससे होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन इस प्रश्न का उत्तर बताया है। एनालॉजी का जो है प्रश्न है, तो देखिए फल जो है क्या करता है, सुगंध देता है। ठीक है, तो फल का संबंध सुगंध से है, तो इसी तरह से जो है ओवन जो क्या करता है, ये ताप से संबंधित होता है। ठीक है, ओवन क्या करता है, ताप देता है। ठीक है, चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में जो है संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे जो है ये भी एनालॉजी टाइप का प्रश्न है। कह रहा है कि 3 से लिखा गया है 243, 3 से कितना लिखा गया है 243, तो 5 का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे बता दीजिए क्या होने वाला है। ठीक है,
अब देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न मैंने बहुत बार आपको जो है क्लास में इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कराया है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये प्रश्न भी बन जाएगा। देखिए 3 लिखा है, अगर 3 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो गया 9, फिर 3 के गुणा करेंगे तो 27, फिर 3 से गुणा करेंगे 81, फिर 3 से गुणा अगर कर देते हैं तो 81 का हो जाएगा 3 तरीके 9, 3 एकम में 3, 3 8 24, यानी कि ये जो हो गया है 3 कितने बार है तो 5 बार, यानी 3 के पावर 5 लिखा है। ये कितना लिखा है 3 के पावर 5, हमको समझ में आ गया। ये जो है 3 के पावर 5 कर दिया है तो हो गया 243 ये वाला वैल्यू। तो उसी प्रकार यहाँ पे 5 है और 5 का जो है यहाँ पे 5 का जो है हम क्या करेंगे पावर कितना करेंगे 5 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 3 था उसका भी पावर 5 किए हैं तो 5 का पावर 5 करेंगे, यानी कि 5 का गुणा हम लोग कितना बार करेंगे 5 का गुणा हम लोग कितना बार करेंगे तो 5 बार करेंगे। 5 पचे 25, 25 पचे 125 पचे 625, 625 में जो है हम 5 से गुणा करेंगे तो 3125 हो जाएगा। तो 3125 हमको किस में लौका तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दिया, तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है कि लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या जो है इसको जो है हम लोगों को बताना है कि लुप्त संख्या यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है। थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप सोचिएगा तो इन प्रश्नों को जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा और इस प्रश्न का सॉल्यूशन पाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे वाट के स्थान पे हमको वैल्यू लाना है, किस तरह से लाएंगे। यहाँ पे देखिए 4 से लिखा है 7, 7 से लिखा है 15, 15 से लिखा है 29, 29 से लिखा है 59। देखिए यहाँ पे तो हमको समझ में आया कि यहाँ पे 3 जोड़ा है, यहाँ पे 8 जोड़ा है, लेकिन यहाँ से जो है आप लोगों का 14 जोड़ा है। यहाँ से वैल्यू जो है आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे 4 में जो है यहाँ पे 4 लिया, 4 में 2 से गुणा करके 1 घटा दिया तो ये हो गया 7, 7 लिया 2 से गुणा किया और इसमें 1 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 1 15, फिर लिया 15, 15 में 2 से गुणा किया प्लस का माइनस का 1 कर दिया, फिर ये माइनस का जब 1 किया तो ये हो गया आप लोगों का 29, फिर जो है 29 लिया और गुणा किया 2 से और प्लस का 1 किया तो ये हो गया 59। ठीक है, अब देखिए पहले -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, यहाँ पे -1 +1 -1 यहाँ पे फिर +1 2 से गुणा करके और +1 कर रहा है, फिर यहाँ पे -1 किया है, फिर यहाँ पे +1 किया है तो यहाँ पे अब आगे जो है हम लोगों को -1 करना है। ठीक है, -1 करना है 2 से गुणा करके तो देखिए 235 गुणे 2 -1 कर दे, 5 दूना 10, 3 दूना 6 1 7, 2 दूना के 4, 400 जो है 70 आ गया। इसमें हम 1 घटा देंगे तो 469 जो है हम लोगों का राइट उत्तर मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को दिख गया ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न चौथे प्रश्न पे आ चुके हैं कि उस चित्र को चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। उस चित्र को चुनना है जो अन्य तीनों से भिन्न है। ठीक है, मतलब यहाँ पे विषम शब्द को यहाँ पे समझ लीजिए चुनना है। अगर देखिएगा यहाँ से चलते हैं तो ये देखिए भीतर कितना दिया गया है तो 4 इसमें कोठा दिया गया है। ठीक, 4 चतुर्भुज बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे तो देखिए यहाँ पे कोठे गिनिएगा तो 1 2 3 4 5, ये जो है पंचभुज है। इसके बाद देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ये षष्ठभुज है। पहले 4 फिर 5 फिर 6, मतलब बढ़ता हुआ क्रम आपको लगेगा कि यहाँ पे जो है पहले छोटा था फिर बड़ा हो गया फिर बड़ा हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे हो गया 5, 5 के बाद हो गया 4, 4 के बाद हो गया यहाँ पे 3, तो ये घटता हुआ क्रम आ रहा है। पहले था 5, 5 से हो गया 4, 4 से हुआ 3, ये आपको घटता हुआ नजर आ गया। यहाँ पे देखिएगा ये हो गया आपका जो है 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 5 के बाद देखिएगा अंदर कितना हुआ 4, 4 के बाद अंदर हुआ 3, ये घटता हुआ नजर आ गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 5, 5 के बाद ये हो गया 6, 5 के बाद ये हो गया 4, 4 के बाद ये हो गया आपका 6। देखिए अंदर हुआ 6,
बाहर हुआ 5, फिर बीच में हुआ 4। तो यह लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। पहले हो गया 5, 5 से कम हुआ, फिर अधिक हो गया है 4। लेकिन ऐसा नहीं था, इसमें था पहले जो है कम था, फिर कम होता गया, फिर अधिक था तो अधिक होता हुआ चला गया। यहाँ पे कोई भी इसका जो है लॉजिक नहीं लगा कि देखिए यहाँ पे पहले जब 5 लिखा था तो 5 के बाद या तो 6 होना चाहिए, या जब यहाँ पे 5 के बाद 4 हुआ है तो 4 के बाद यहाँ पे 3 होना चाहिए, त्रिभुज होना चाहिए। तो यहाँ पे गलती किया था ऑप्शन नंबर ए में। तो ए जो है हम लोगों को विषम यहाँ पे चुन लेना है, ठीक है। जबकि ऐसा किसी में नहीं है। देखिए ये त्रिभुज लिखा गया है तो त्रिभुज के बाद यहाँ पे चतुर्भुज, चतुर्भुज के बाद पंचभुज। यहाँ पे देखिए षष्ठभुज लिखा है तो षष्ठभुज से पंचभुज लिखा है, पंचभुज से चतुर्भुज लिखा है। वही यहाँ पे पंचभुज से जो है ये चतुर्भुज लिखा, चतुर्भुज से त्रिभुज लिखा। यानी घटता हुआ है तो घटता हुआ है क्रम, इसमें बढ़ता हुआ है तो बढ़ता हुआ क्रम, लेकिन इसमें किसी तरह के क्रम नहीं थे। यानी जो है हम लोगों का यहाँ पे गलती किया था चौथे में। पहला जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा चौथा का। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है 5वां। कह रहा है कि एक कुट भाषा में जो है आप लोगों को TEN टेन को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में TER को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। अब इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि ABCD के जो अक्षर हैं उनका कोड जो है आप लोगों के जबान पे अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। लिखा है TEN, ठीक है, 10 लिखा है। और इसको क्या लिखना है हमको, तो कह रहा है कि 20, 55 और 14 लिखे हैं, ठीक है। अब किस तरह से लिखा है ये हम लोगों को सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो देखिए टी का अगर जो है ABCD में वैल्यू देखिएगा तो 20 पे होता है, ई का कोड होता है 5, फिर ई का कोड होता है 5 और एन का कोड होता है 14। अब देखिएगा यहाँ पे जो लिखा गया है ये सेम टू सेम यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, मतलब इसके प्लेस वैल्यू को जो है लिख दिया गया है। तो वही जो है अब लॉजिक आप लोगों को इसके जो है बाद यहाँ पे जो दिया गया है ENTER के साथ कीजिएगा। और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, हर एक जो है शिफ्टों में पूछा जा रहा है। तो ई का कोड होता है 5, एन का कोड होता है 14, टी का कोड होता है 20, ई का कोड होता है 5 और आर का कोड होता है 18। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है, 5, 14, 20 जो है 5, 18। अब ये जो है हम लोगों को देख लेना है 5, 14, 20, 51, 20, 51, ठीक है। 5, 14, 20, 51, 8 हम लोगों को मिल गया ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज का जो सेशन था हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो है शाम को जो क्लास चलेगा 6 PM पे, ये तो रामबाण क्लास है, ठीक है। और सुबह में आप लोगों के 6 AM पे जो क्लास चलता है, ये भी क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आते हैं। जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में हुए हैं, जीके के बाद से मैथ के बाद से आपके इंग्लिश के बाद से आप लोगों के जो है यहाँ पे रीजनिंग का। तो इस सारे विषयों का जो है सॉल्यूशन आपको शाम वाला क्लास और सुबह वाला क्लास जो है करना पड़ेगा। उसमें आप लोगों को सेम टू सेम जो है जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिन चैप्टरों से पूछे जा रहे हैं, उन चैप्टरों को कराया जाता है। तो आप लोग उस क्लास को मिस मत कीजिएगा, जरूर उस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।